हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपका अपने इस न्यू ब्लॉग में। और आज है सैटरडे, और सैटरडे को जैसे मैंने अभी अभी झाड़ू बीच में छोड़ के, क्योंकि इसके पापा आ गए थे अभी एयरपोर्ट से, तो उन्होंने कपड़े चेंज किए और गाड़ी की चाबी मेरे को पकड़ा रहे हैं कि फिर मैं टूटी खुली छोड़ आई थी, फिर ये बीच में थोड़ा सा लीक होती है, टपकती है, तो इसलिए मैंने टूटी कर दी बंद। और अब मैं चाबी उठा के रख दूँगी। और अभी मैंने पानी पी के जैसे झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी, और लगभग झाड़ू मैंने लगाई दी थी। तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई है अभी, और इसके पापा आ गए तो बीच में झाड़ू छोड़ के और मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय, और इसके पापा के लिए बनाऊंगी बनाना शेक। जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपका अपने इस न्यू ब्लॉग में। और आज है शनिवार, तो शनिवार की बहुत बहुत आपको नमस्कार। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ये चाय, जैसे बन गई है ये देखिए। और इसके पापा के लिए बनाऊंगी जो कि बनाना शेक, ठीक है। ये देखिए, 2 केले और एक इसमें से सिया को दिया था, तो उसमें तो देखो अभी कल भी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था, बारिश हो गई थी। तो अभी सुबह भी ऐसा हो रहा था जैसे बारिश आएगी बारिश आएगी, फिर मैंने सफाई करी नहीं। तो मैं बारिश का इंतज़ार कर रही थी कि दोबारा से फिर सारा घर गंदा हो जाएगा, तो मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में मैं इंतज़ार करती रही, तो बारिश तो आई नहीं। और फिर हार के फिर मैंने काम स्टार्ट कर ही दिया था सुबह। तो मौसम अच्छा ठंडा हुआ था, तो कंबल ओढ़ के फिर मैं जैसे बैठी हुई थी फ़ोन चला ही रही थी सुबह सुबह। तो ये देखिए, तो ये जो है कि सुबह काम हो जाए ना तो ठीक है, लेकिन फ़ोन हाथ में लेके बैठ जाओ तो सारा का सारा जो है वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ठीक है, फिर मैंने देखा कि भाई चलो बारिश तो हुई नहीं है, काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो झाड़ू लगाई थी। वैसे मैं ना सुबह उठ गई थी जल्दी जल्दी, मतलब जैसे सुबह 5:30 या 5 बजे मैं उठती हूँ अब। तो उठ ही गई थी। फिर गर्म पानी पिया था क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो गर्म पानी पी के मैं बैठी हुई थी बिस्तर पे। तो फिर उसके बाद अब स्टार्ट करी फिर मैंने झाड़ू, वो भी बीच में छूट गई। तो इसके पापा आ गए हैं, अब उनके लिए बनाना शेक बना देती हूँ और अपने लिए चाय पीऊँगी नमक डाल के, क्योंकि गला ख़राब है मेरा। तो जी अब देखती हूँ ये गला ख़राब कितने दिन चलता है। पहले तो जुकाम हो गया, फिर गला ख़राब हो गया, फिर ये होंठ पे जो है वो थोड़ा सा पता नहीं पक गए हैं ये है। फिर पैर में भी मेरे दर्द है, तो छोटे छोटे मिला के काफ़ी थोड़ा कुछ मेरे जैसे हो रखा है शरीर में। तो लेकिन इतना नहीं है कि मैं लेके जा रहा हूँ इन सब चीज़ बीमारियों को, इतनी बड़ी भी नहीं है। लेकिन ये है कि हल्की हल्की बीमारी ही बड़ी बन जाती है बहुत जल्दी से। तो ये देखिए, बातें करते करते ही बन गया मेरे लिए जो चाय बन गई है, वो मैंने बंद कर दी और इसके पापा के लिए बनाना शेक में डाल के दे देती हूँ, और वो चाय इंजॉय करूँगी बाहर बैठ के सोफे पे। तो फ्रेंड, आपको भी पीनी है तो आप भी आ जाइए, चाहे आप बनाना शेक पीना चाहते हैं तो बनाना शेक पी सकते हैं, नहीं तो चाय पी लीजिए गर्मा गर्म मेरे साथ में। तो ये देखिए, अब सुबह ये है कि दोनों बच्चे तो अभी सोए हुए हैं, इसके पापा ही गए थे एयरपोर्ट। तो दोनों बच्चे जो है वो अभी सोए हुए हैं, उनका बनाऊंगी बाद में बनाना शेक, क्योंकि जब तक तो ये काला हो जाएगा, क्योंकि उठेंगे तो काला हो जाएगा। वो सुबह सुबह जैसे चाय कम पीते हैं, अभी तो मौसम अच्छा है, गर्मियों का है, तो वो बनाना शेक मैंगो शेक इस टाइप में ठंडा ठंडा पी लेते हैं, या फिर रूह अफ़ज़ा वाला दूध पी लेते हैं ठंडा। तो अब लेकिन मैं चाय है, मेरे को चाय की आदत हो रखी है सुबह सुबह, जब तक ये चाय नहीं मिलेगी ना तब तक मेरा दिन नहीं निकलता। तो ये है कि एनर्जी ड्रिंक है, तो मैं बैठ के इसको एंजॉय करती हूँ। तो और यहाँ पे इस सोफ़े पे बैठना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर आप वीडियो वगैरह में देखते भी होंगे कि मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ। और ये देखिए, चूल्हा मेरा अभी रखा हुआ है, मतलब अभी मैं बहुत दिन हो गए मेरे को चूल्हे पे कुछ भी बनाए हुए। तो जैसे ये था कि एक चूल्हा मैंने ऊपर छत पे बनाया हुआ है, एक चूल्हा जो नीचे बनाया हुआ है, और यहाँ है अंदर वाला जीना, तो जो कि नीचे भी जाता है। और तो नीचे वाले घर में पहले ये ही जीना था ऊपर नीचे जाने का। तो इसके पापा ने तो कितनी जल्दी पी लिया पूरा, क्योंकि ठंडा था, और मेरी चाय भी गर्म है, तो मैं कटोरी लेकर आई थी फटाफट से ठंडी करके पीने के लिए। तो वो कह रहे थे कि भाई चाय में ये जो थोड़ी सी
जो क्योंकि और दिन तो मैं ना जो बूरा डाल के बनाती हूँ, तो आज मैंने क्या करा, चीनी डाल के बनाई हुई है। जो इनका मैंगो शेक, जो बनाना शेक बनाया था, वो चीनी डाल के बनाया था। तो चीनी ना ठंडे दूध में पिघली नहीं, तो कह रहे थे, कहते चीनी डाली है। मैंने कहा हाँ चीनी डाली आज। तो फिर ऐसे मतलब इन्होंने एकदम से पहचान ही लिया। तो ठीक है, अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। और सिया लगी हुई है 2-3 दिन से, मतलब कई दिन से इसको चूहे पकड़ने की लग रही है। तो 3-4 चूहे इसने पकड़ भी लिए हैं। और ये देखिए, ये है स्टील का गिलास। तो स्टील का गिलास है, मैं जैसे बचपन से ही जो है स्टील के गिलास में ही चाय पीती हूँ, जो मैं कटोरी में पीऊँ, क्योंकि कप में मैं नहीं पीती हूँ। आप देखते भी होंगे, ये देखिए झाड़ू। और अभी सिर्फ जो है ये वाला कमरा रह रहा है और दुकान रह रही है, ठीक है। और कपड़े मैंने जीने में रख दिए, जीने में भी झाड़ू लगा दिया है। और ये दिखाती हूँ सिया ने मग्गे का हाल क्या किया। ये देखो, इसका तो डिज़ाइन ही बदल तो वो वहाँ से निकल के और यहाँ इन पौधों में चला जाता है, तो ये पौधों की शाम। और अब ये जूते में से पतावा निकाल के ला रही है। पतावा कहते हैं हम, तो आप पता नहीं क्या कहते होगे, लेकिन मैं तो इसको पतावा कहती हूँ। जूते में से जो निकलता है, जो जूतों के अंदर एक होता है ना, पतला सा बिल्कुल, तो उससे ये खेलती है। पता नहीं क्या इसको गंदी स्मेल आती है, उस चक्कर में खेलती है, या फिर मतलब जितने भी जूते होंगे ना, उन सब के पतावे निकाल निकाल के ये काट जाती है, काट देती है, मतलब जूते चप्पल। और अब मैं इससे पकड़ रही हूँ, ले रही हूँ, तो ये दे नहीं रही है। तो ये सोच रही है कि बार बार मेरे आसपास ही ला रही है इसे, कि पकड़ो और मैं भागूंगी, इस तरह खेल रही है। तो जी अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू मैंने साइड में रख दी थी, क्योंकि इसके पापा गया नहीं पे, मैं झाड़ू लगाई नहीं। फिर मैंने सोचा ये रात के जाके मैं पहले इनको ही थोड़ा सा दे दूँ खाने पीने के लिए। तो खाना कह रहे मैं उठ के खाऊंगा, फिलहाल मेरे को बनाना शेक दे दो। तो मैंने बनाना शेक दे दिया। अच्छा जी, अब जो एक और चीज़ दिखाती हूँ, जो कल मैंने ना इयररिंग्स डाल रखे थे, तो उनका ना पीछे का जो डाट होती है वो निकल के उछल के गिर गई। तो कल तो मैंने ढूंढी नहीं, लेकिन आज मैंने जैसे झाड़ू लगाई ना, तो मुझे मिल गई है। ये देखिए, ये वाले आप पहचानते भी, पिछली शॉर्ट में मैंने डाल रखे थे। तो मैं ना डेली ही जो है ड्रेसिंग टेबल थोड़ा सा ठीक ठाक करती हूँ, तो उसी वजह से फिर मेरे को ये मिल गए थे। तो मैंने इनको भी सेट बना के वापस नीचे के पे रख दिया था। और ये इधर सिया खेल रही है मग्गे से, दोबारा इसने वहाँ से जीने में से उठा लिया है। तो भाई मैं इसी तरह, और पता है क्या है कि मतलब जैसे जैसे मैं झाड़ू जहाँ जहाँ लगाऊंगी ना, मेरे कूड़े के आगे आगे आएगी। पता नहीं क्या इसको बीमारी है, क्या चक्कर है, मेरे साथ साथ ही रहती है ये। जिस कमरे में जाऊंगी, जिस भी उसमें रखूँगी, काम करूँगी, बिल्कुल मेरे साथ साथ ही रहेगी। यूँ नहीं है कि सो जा, सब जने घर में सो रखे हैं, लेकिन ये नहीं सोती। तो फ्रेंड्स, एक अब जब मैं अपनी बुटीक में आई हूँ, दुकान में आई हूँ, तो मेरे को एक ये जो रेड और वाइट चेक का कपड़ा मिला है क्या, मैंने मतलब उठा के रख रखा था। तो उसकी मैं भैया के लिए जो है 2 शॉर्ट बनाऊंगी, मतलब शॉर्ट जो हाफ पैंट बनाऊंगी। एक इसके पापा के लिए और एक इसके जो भैया के लिए, मतलब अपने भैया के लिए। तो अब देखती हूँ, मैं इसमें कपड़ा नाप के दिखा देती हूँ आपको। ये ना पूरा 4 मीटर में थोड़ा सा कम है। वो यूँ कम हो गया क्योंकि ना जैसे 38 या 39 का मीटर होता है ना, लेकिन मैंने इधर 4 मीटर जो है वो मतलब 1 मीटर 40 का रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कम पड़ गया। तो अब वैसे आपको दिखा देती हूँ कि इतना लंबा है, ये लंबाई के थ्रू में ये 2 लंबे लंबे जो है वो हाफ पैंट बन जाएंगी। तो फटाफट से अब मैं झाड़ू पोछा करके फिर इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। नहाऊंगी भी बाद में, क्योंकि एक बार जो चीज़ दिमाग में आ जाती है ना, तो उसे तुरंत ही कर लेना चाहिए, फेर तो फेर ही हो जाती है। तो फटाफट से मैंने लगाई है झाड़ू। और देखिए, सोफ़े के नीचे, सोफ़े की चादर वगैरह सब मैंने सही करके, क्योंकि शीरो और ये खूब धमा चौकड़ी मचाते हैं। और शीरो देखो यहाँ सोया हुआ है अभी। कई बार वो ऊपर सोफ़े पे सो जाता है, नहीं तो नीचे, उसके पैर भी दिख रहे होंगे आपको। तो ये जी, ये मग्गा ये ले आई है। मग्गे को ना, ये इसको कोई मतलब नहीं है कि ये हमारे नहाने की है या कैसे है, ये समझती है खेल की चीज़। क्योंकि बाल्टी में पानी भरा रहता है ना, तो वो इसी से खेलती है। और हम लोग है ना, वो जानबूझ के नया नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि ना ये नए का भी यही हाल करेगी। तो इसने हमारे टूथब्रश भी सारे के सारे जो है चारों बंदों के
टूथब्रश खाली हैं, क्योंकि ब्रश करते टाइम हम नीचे ही रख देते हैं वहीं पे, और ये अपने इसके मज़े आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर ना अकेली कई बार ये बाथरूम में चली जाती है, तो वहाँ पे ये करती है बाल्टी में जैसे मुँह डाल के बुलबुले बनाती है, तो वहाँ पे खेलने के लिए जाती है पानी से। तो जी ठीक है, ये तो होगी सिया की शरारतें। और इधर मैं लेके बैठी हूँ अपने उसी कपड़े को, और ये देखिए पैर मैंने इस तरह से फैला के रखा हुआ है, क्योंकि इसमें होता है आलती पालती लगा के रखती हूँ ना, तो इसमें नीचे की साइड में दर्द होता है पैर में। तो अच्छा जी, अब ये 4 जो पल्ले मैंने लंबाई में इस तरह से बिछाए हैं कि, और पता है कैंची भी नहीं चल रही थी इसमें, बहुत मोटी लेयर हो गई थी एकदम से, क्योंकि ये ना पता नहीं किस टाइप का कपड़ा है, लेकिन कॉटन है। इस बात की मेरे को अच्छा है कि ये कॉटन है। तो ऊपर मैंने जो है 2.5 इंच जो है इलास्टिक के लिए कपड़ा छोड़ा है, और नीचे जो है फोल्डिंग के लिए, मोरी को फोल्ड करने के लिए कपड़ा छोड़ा है। और हाफ पैंट यानी कैफरी टाइप में ये मैं इसको बनाऊंगी। तो जब भी बनाऊंगी मैं इसकी लाइव लूँगी, तो आपको इसकी सिर्फ कटिंग ही बताई है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा इतने मंतर नहीं पड़ने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है हाफ पैंट या ये इस तरह से शॉर्ट बनाना। और इसकी स्टिचिंग जो है मैं लाइव में दिखाऊंगी आपको। तो जी अब क्या था, एक समस्या नहीं थी, ये दूसरी ओर है। ये क्या समस्या है कि ये जो तुरपाई वाली है ना, वो गई हुई है अपने गाँव, मतलब अपने मम्मी के घर गई हुई है, अपने पीहर। तो अब तुरपाई का काम भी मेरे को ही करना पड़ेगा हफ्ता 10 दिन तक। तो अब जो ये मैंने सूट सिला था, इसकी तुरपाई मैंने मतलब पैक करके रख दिया था, रील और टिच बटन रख के, और पॉलीथीन में पैक करके रख दिया था कि तुरपाई वाले को दूंगी। लेकिन जैसे मैंने उसको फ़ोन किया तो कह रही मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ दीदी, आप ही कर लो तुरपाई इसकी। तो अब मैं क्या करूँ, अब करनी पड़ी फिर मेरे को। तो ये तुरपाई जैसे मैंने करके रेडी कर दिया है ये। और अब इस वाले सूट को और इसके साथ वाला एक और सूट सिला था, दोनों सूटों को। और इस सूट की मैंने लाइव में स्टिचिंग की है, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से ये गला बनाया है या मैंने सूट बनाया है। ये लाइव में जाकर ये सूट मैंने पूरा का पूरा ही सूट स्टिच करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स अब मैं वीडियो को बंद करना चाहूँगी, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो जो है आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए नए हैं तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री श्याम।